हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। आज हम 8th एपिसोड देखने वाले हैं, यानी सीरीज का हाफ हिस्सा खत्म हो चुका है। तो चलो देखते हैं इस एपिसोड को। यूसीजन कहता है मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मैं हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ। डॉक्टर कांग कहती है मैं भी चलती हूँ, मुझे एक कॉल करना है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर कांग मैनेजर की वाइफ को कॉल करती है। वो उन्हें मैनेजर का आखिरी मैसेज देती है जो उन्होंने डॉक्टर कांग को देने बोला था। अगले सीन में डैनियल कार रिपेयर कर रहा होता है। नर्स पूछती है वो बाहर कौन है और उसने हमारा ओआर क्यों यूज किया। वो कहता है यही कुछ पीसमेकर रिलीफ डॉक्टर। ये सुनकर ली जीहुन पूछता है क्या वो डॉक्टर डेनियल है। हाँ, तुम उन्हें जानते हो। ओह, मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके पापा कनाडा में हेज फंड ओनर है, इसलिए एनजीओ में वो काफी फेमस है। और उनकी माँ कोरियन है, इसलिए वो कोरिया में भी फेमस है। नर्स बोलती है अगर वो इतने अमीर है तो एनजीओ में क्यों काम कर रहे हैं। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं वो इतने अमीर है इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। अगले सीन में डॉक्टर कांग मैसेज देकर बाहर आती है और काफी इमोशनल होती है। यूसीजिन उसके पीछे बाहर आ जाता है। वो कहती है इस वक्त मेरी तरफ मत देखो। यूसीजिन बोलता है तुमने अपना वादा बखूबी निभाया है, अभी तुमने मुझे जवाब दिया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच सकता। वो उसे ऊपर देखने बोलता है। ऊपर खुला आसमान होता है और स्टार्स बहुत क्लियरली चमक रहे होते हैं। वो कहती है स्टार्स काफी बेशरम है जो देख रहे हैं नीचे क्या हुआ है। वो कैप्टन को बोलती है वापस आने के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ से भाग जाती। यूसीजिन बोलता है अगर तुम्हारा भागने का प्लान है तो साथ में भागते हैं और मजा आएगा। ये सुनकर डॉक्टर कांग हंसती है। अगले सीन में साइड चीफ को अर्गस मारता है क्योंकि उसे डायमंड्स नहीं मिलते। वो कहता है मैं तुम्हें डायमंड्स लाने सिर्फ कल तक का टाइम देता हूँ। जेसीबी से काम जारी होता है। ये देखकर साइड चीफ खुश होता है, लेकिन थोड़ी खुदाई के बाद सोदेयंग रोकने बोलता है और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करने बोलता है। साइड चीफ नाराज होते हैं, कहते हैं और कितनी सर्चिंग करोगे। सोदेयंग कहता है अभी 3 लोग मिसिंग है। क्योंकि ये बहुत ही दिमाग खाता है, सोल्जर्स चीफ को वहां से ले जाते हैं। सोल्जर्स और मेडिकल टीम अंदर जाती है। लीची हुन टीम से अलग हो जाता है और उसे एक सर्वाइवर दिखता है, लेकिन उसे बचाने से पहले ही वहाँ अर्थक्वेक के बाद का एक आफ्टर शॉक आता है, जिस वजह से उसके हाथ पर एक पत्थर गिरता है और वो डर कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सर्वाइवर अभी भी अंदर ही होता है। सोदेयंग और यूसीजिन बेसमेंट में पहुंचते हैं। वो उस सर्वाइवर को कुछ पेन किलर्स देते हैं। वो पूछता है यहाँ मैं कितने टाइम से हूँ और क्या बहुत सारे लोग मारे गए। यूसीजिन बोलता है काफी बच गए और काफी मारे भी गए। वर्कर का पैर फंसा होता है, इसलिए टूल लाने सोदेयंग को बाहर आना पड़ता है। दिए गए सलाइन की वजह से वर्कर को इचिंग होने लगती है। वहाँ अचानक से कुछ आवाजें आने लगती है। युन म्योंग जो कहती है ये अर्थक्वेक तो नहीं हो रहा। सोदेयंग चिल्लाता है कोई पावर प्लांट को देखो, कहाँ से आवाज आ रही है। हम देखते हैं कि साइड चीफ अपने आप ही खोदना चालू कर देता है। इसके वजह से नीचे सारा स्ट्रक्चर हिलने लगता है और कुछ कंक्रीट उन पर गिर जाता है। इससे यूसीजिन और वर्कर की जान खतरे में होती है। युन म्योंग जो कहती है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सोदेयंग भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। स्नूपी आकर बताता है कि ये चीफ का काम है जो एक्सकवेटर को यूज कर रहा है। सोदेयंग उसे तुरंत यहाँ लाने की ऑर्डर देता है। स्नूपी वहाँ जाकर चीफ को एक्सकवेटर से बाहर फेंकता है और सोदेयंग के पास ले जाता है। वो उसे बांध कर रखने के लिए बोलता है। युन म्योंग जो उसे अंदर जाने से रोकती है। वो कहती है स्ट्रक्चर वीक हो गया है, अभी वहाँ काफी खतरा हो सकता है, लेकिन सोदेयंग को किस बात का डर। वो आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि यूसीजिन बेहोश पड़ा है और वर्कर हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। थोड़ी देर में यूसीजिन को होश आता है। वर्कर कहता है तुम्हारे हाथों से खून आ रहा है, लेकिन यूसीजिन के लिए वो एक आम बात होती है। एंट्रेंस ब्लॉक्ड होता है, इसीलिए वो दोनों बाहर नहीं निकल पाते। डॉक्टर कांग टेंशन में होती है क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। सोदेयंग उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है और वर्कर को वहां से बाहर निकालता है। यूसीजिन बाहर आता है और स्ट्रेचर मांगता है। हमें तो पता है यूसीजिन को मजाक करना कितना अच्छा लगता है। वो डॉक्टर कांग को उसे चेक करने बोलता है। मैं सच में इंजर्ड हूँ, एक बार देख लो। डॉक्टर कांग बोलती है मैंने कहा मना किया। वो चीफ वापस आता है, कहता है अब सब जिंदा है, किसी को कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या प्रॉब्लम है खोदने में। सोदेयंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जाकर मारता है। ये देखकर यूसीजिन को हंसी आती है। दोनों को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। मेडिक्यूब में डॉक्टर कांग बैंडेज लगा रही होती है, लेकिन बहुत टाइम से वो यूसीजिन से बात नहीं करती और फाइनली
फाइनली कुछ बोलती है। वो कहती है तुम ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हो, इस बात का मजाक क्यों बना रहे हो, मैं सच में बहुत डर गई थी। वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी, क्या तुम हमेशा ही ऐसे रिस्की काम करते हो, मैं मेरे काम में माहिर हूँ। किम की बम बताने आता है कि कर्नल यहाँ पहुंच चुके हैं। यूसीजन फट से उठने लगता है, लेकिन डॉक्टर कांग कहती है तुम अभी पेशेंट हो और अगर उन्हें मिलना है तो वो यहाँ आकर मिले। कर्नल बताते हैं कि टीम को लेने 2 दिन में हॉस्पिटल से प्लेन आएगा, उनकी एयरपोर्ट पर जाने की तैयारी करो। साइड चीफ वहाँ भी पहुँच जाता है। मैं तो अब इसे देखकर थक गई हूँ। वो कर्नल को बताते हैं कैसे सोल्जर्स ने उन्हें मारा और उनके अगेंस्ट वो कंप्लेन करेगा। कर्नल उसे कहते हैं तुम एक मिलिट्री रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एस्केवेटर से ऑलमोस्ट लोगों की जान ले रहे थे, देखते हैं इसके बारे में लॉ क्या कहता है। वो उन तीनों को 100 राउंड्स मारने की पनिशमेंट देते हैं। तीनों भागने लगते हैं। डॉक्टर कांग को देखकर यूसीजिन रुक जाता है। वो उसे कहती है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और उसे कुछ दवा देती है। वो आगे कहती है मैं आधे घंटे में तुम्हें लिस्ट बनाकर देती हूँ और वहाँ से वो निकलने लगती है। यूसीजिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है क्या तुम भी इस लिस्ट में हो। वो कहती है यही टाइम है मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। पूरे टीम के साथ वो एक मीटिंग लेती है और टीम को बताती है तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस है, या तो तुम कल जा सकते हो या रुक सकते हो, लेकिन अगला प्लेन कब आएगा उसका कोई पता नहीं। सब सोच में पड़ जाते हैं। नर्स बोलती है एक पेशेंट को एमआरआई की जरूरत है, मुझे रुकना पड़ेगा। दूसरी नर्स भी जाने से मना करती है। डॉक्टर कांग उन्हें दिलासा देती है कि हमें जितना काम करना था वो हो गया है, तुम सब जा सकते हो। बाकी टीम जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन सोनसायोन जाने से मना करता है। डॉक्टर कांग को नोटिस होता है कि ली चिहुन वहाँ नहीं है। अगले सीन में हम उसे मेडिक्यूब में उस वर्कर के पास देखते हैं। वो वर्कर उसे बोलता है जो डॉक्टर्स उनके पेशेंट को पीछे छोड़ते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ली चिहुन को बहुत बुरा लगता है। ये चीज उसे इमोशनली बहुत अफेक्ट करती है। डॉक्टर कांग वहाँ आ जाती है। वो कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है एक सर्वाइवर को ढूंढकर। कल रिटर्न जाने की फ्लाइट आने वाली है, मैंने तुम्हारा नाम ऐड कर दिया है, तुम्हें अभी तुम्हारे वाइफ के पास होना चाहिए। वर्कर बाकी लोगों से मैनेजर के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है मैनेजर इस दुनिया में नहीं रहे, वो काफी रोने लगता है। अगले सीन में यूसीजिन ये डिक्लेयर करता है कि सर्च ऑपरेशन अभी खत्म हो चुका है, सबने बहुत हार्ड वर्क किया है। इस टाइम पर 4 दिन पहले अर्थक्वेक आया था और आज से रोज एक सायरन बजेगा सारे विक्टिम्स की रिस्पेक्ट में। नेटवर्क रिस्टोर हो जाता है और सबके फोन्स बजने लगते हैं। डॉक्टर कांग को भी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो बताती है कि उसका आने का कोई प्लान नहीं है। डैनियल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स फिक्स कर रहा होता है और दोनों नर्स उससे बात करने जाती है। वो कहता है मैं सब फिक्स कर सकता हूँ लेकिन औरत का दिल नहीं। ये सुनकर दोनों हंसने लगती है। वहाँ सोनसायोन जेलस होकर भागकर आता है और सबको अपने काम पर जाने बोलता है। अगले सीन में यूसीजिन और सोदयोंग ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं। वहाँ युनम्योंगजू आकर बोलती है कमांडर को उनके सन इन लॉ से बात करनी है। वो सोदयोंग को वहाँ देखकर शॉक होती है। सोदयोंग कहता है सन इन लॉ। यूसीजिन बोलता है शायद तुमने सुनने में गलती कर दी, उसने कैप्टन कहा। सोदयोंग कहता है किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूसीजिन कहता है मेरे दिल को ठेस पहुंची है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे जेलस होते देख युनम्योंगजू को मजा आता है। डैनियल स्पीकर्स को फिक्स करता है। डॉक्टर कांग कहती है मैं टेस्ट करके देखती हूँ और वो एक गाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। गाना सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है। यूसीजिन स्पीकर के पास आ जाता है। डैनियल से कहता है अगला गाना कौन सा है। वो कहता है ये डॉक्टर कांग की प्लेलिस्ट है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर कांग का एक ऑडियो प्ले होता है जो उस टाइम की रिकॉर्डिंग होती है जब उसका क्लिफ पर एक्सीडेंट होता है। यूसीजिन और सबको ये सुनाई देता है कि वो कहती है अगर मुझे पता होता मैं ऐसे मरने वाली हूँ तो मैं अपने फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता देती। सब लोग उसके किस के बारे में भी सुनते हैं और यूसीजिन स्माइल करता है। तो एपिसोड यही यूसीजिन के स्माइल के साथ खत्म होता है और डेफिनेटली इस एपिसोड का मेरा फेवरेट मोमेंट तो ये आखिरी के 10 सेकंड थे। आई होप आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।